हाय एवरीवन, मैं आपका ओम साई सर आपके सामने फिर प्रेजेंट हुआ। आज हम लोग सिंटेक्स की अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोले पार्ट 7 8। पार्ट कौन सा? 8। इस पार्ट 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमने कहा कि द प्लस एडजेक्टिव, और ऐसा सिचुएशन अगर बनता है किसी सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव, भाई समझना तो पड़ेगा इसको, एडजेक्टिव होता क्या है। तो जैसे हमने कहा यहां रिच, और रिच के पहले हमने क्या लगाया? द। तो द रिच ऑनेस्ट, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। हमने कहा पुअर, इस पुअर के पहले क्या लगाया? द। ऑनेस्ट, भैया दोनों तो ऑनेस्ट हो गए नहीं, एक बना दो। तो मैंने कहा द रिच डिसऑनेस्ट, द पुअर ऑनेस्ट। अब यहां पे मैंने इज और आर ये दो ऑप्शन आपके लिए दिया। अब आप चूंकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे गौर करना, लिखा हुआ है कि द एडजेक्टिव जब होता है तो वर्ब कौन से पोजीशन में आता है? कौन से पोजीशन में, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो आप जरा गौर करना, इज या आर, बोलो क्या होंगे? आर होंगे कि नहीं होंगे? अब बोलो द पुअर, इज या आर होंगे। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ। दूसरी कड़ी में मैंने ये लिया है कि मेनी एंड मोर देन वन। अगर सेंटेंस में ये लोग पाए जाएं, मेनी एंड मोर देन वन प्लस नाउन, इनमें से कोई भी एक हो, जैसे मेनी के बाद हमने क्या लगाया? नाउन लगाया, या मेनी एंड के बाद हमने क्या लगाया? नाउन लगाया, या हमने क्या किया? मोर देन वन के बाद एक नाउन लगाया। यानी तीनों में से कोई एक इस नाउन के साथ रहे तो आने वाले वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर हो जाएंगे। यही हमें देखना है। अब बोलो मेनी और बुआ, यहां पे मैंने इज, यहां पे मैंने आर लिखा, बोलो क्या होंगे? इज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मोर देन वन स्टूडेंट, बोलो इज होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपको इज और आर में से ही चुनने हैं तो ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आप इसके बाद वाली कड़ी पे ध्यान देना, ये क्या कहता है कि मोर प्लस, अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन रहे, मोर के बाद क्या रहे? प्लूरल नाउन रहे, और तब उसके बाद देन वन रहे, तो याद रखना यहां पे वर्ब क्या मांगता है? प्लूरल मांगता है। अब आप देखो जरा, मोर बुक्स देन वन। अब बोलो मोर बुक्स देन वन, क्या लिखोगे? हैज या हैव? आपको हैज या हैव इन दोनों में से चूज करने हैं, तो आपने क्या किया? हैव को लिया। मोर फिर क्या है? ये बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है या नहीं है? मोर के बाद प्लूरल नाउन, मोर के बाद प्लूरल नाउन, और देन वन लिया हुआ है, तो यहां पर भी आपने वाज और वेयर में से वर और वाज, इन दोनों में से आपने किसको चूज किया? वर को चूज किया। ऐसा करके हमने तीन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। पहला कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा हो तो कमिंग वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होने चाहिए। मेनी एंड मोर देन वन के बाद अगर नाउन लगा हो तो वर्ब क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर में ही आएगा। अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन हो और उसके बाद देन वन हो तो आपको समझ लेने हैं वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में हुए हैं। आप जल्दी जल्दी इसको नोट करो। हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे तो अगली कड़ी हम लोग टाइम एंड टेंस लेके आएंगे, वॉइस लेके आएंगे, नरेशन लेके आएंगे, प्रेपोजिशन लेके आएंगे। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो जितनी जल्दी थोड़ी सी रफ्तार तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप रफ्तार नहीं बनाओगे, अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाओगे, तो हम कहाँ से रफ्तार बढ़ाएंगे? इसलिए आपको भी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा फास्ट करना है। फास्ट